हेलो एवरीवन स्टूडेंट, मैं कुंदन कुमार। आज हमारा जो टेट थ्योरी का टॉपिक नंबर है रिमर। तो स्टूडेंट, जब हम वर्कशॉप में जब हम टाइपिंग करते हैं तो टाइपिंग के पहले हमें 2-3 ऑपरेशन करना पड़ता है। उसमें है हमारा फर्स्ट है ड्रिलिंग करते हैं। जिस साइज में हमको टैपिंग करना है पहले उसको हम ड्रिल करते हैं। ड्रिल द्वारा होल बनाया जाता है। होल बनाने के बाद उसमें जब हमको टाइपिंग करना है तो उसमें पहले हम रिमर से फिनिश करके एक्यूरेट साइज मिलाते हैं, तब उसमें हम टाइपिंग करते हैं, थ्रेडिंग काटते हैं। ठीक है, उसी में है हमारा टेट थ्योरी का अंतर्गत रिमर। रिमर में हम इसमें ऑब्जेक्टिव कवर करेंगे, इंट्रोडक्शन, परिचय, पार्ट्स ऑफ हैंड रिमर, टाइप्स ऑफ रिमर, हैंड रिमर, मशीन रिमर और मेथड ऑफ रिमिंग। ठीक है, फर्स्ट इसमें हम कवर करेंगे इंट्रोडक्शन। तो स्टूडेंट, रिमर एक बहुबिंदीय मल्टी पॉइंट कर्तन औजार है। ठीक है, इसका इस्तेमाल पहले से ड्रिल किए गए छिद्र को सही साइज में, एक्यूरेट साइज में प्रस्कृत करते हुए बढ़ाने हेतु प्रयोग किया जाता है। ठीक है, दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि जिस स्थान पर सही साइज में तथा फिनिश साइज में सुराख की आवश्यकता होती है वहां पर रिमर का प्रयोग करते हैं। ठीक है, रिमर के द्वारा किसी सुराख को फिनिश करने या साइज को बढ़ाने की क्रिया को रिमिंग कहा जाता है। रिमिंग के द्वारा 0.01 mm से 0.015 mm, ठीक है, रफ रिमिंग द्वारा कितना बताया है 0.01 mm से, है ना, से 0.15 mm, है ना, और फिनिश रिमर द्वारा 0.02 mm से 0.005, है ना, 0.005 mm तक इसके द्वारा फिनिश रिमिंग। और इसके द्वारा क्या होता है रफ। ठीक है, इसके द्वारा रफ रिमिंग किया जाता है। ठीक है, तो स्टूडेंट, रिमर के द्वारा, है ना, इसके द्वारा बताया है कि इसके द्वारा रफ रिमर द्वारा 0.01 mm तथा से 0.015 mm तक रफ किसी भी होल को रफ रिमिंग किया जाता है। ठीक है, उसके द्वारा फिनिशिंग रिमिंग के द्वारा 0.02 mm से 0.05 mm तक फिनिश रिमिंग किया जाता है। ठीक है, तथा धातु काटा जाता है। उसके द्वारा फिनिशिंग करते धातु को काटता है। ठीक है, यह हाई कार्बन स्टील, हाई स्पीड स्टील, हाई कार्बन स्टील मतलब SCS उच्च कार्बन इस्पात, हाई स्पीड स्टील उच्च गति इस्पात से बनाया जाता है। ठीक है, SS बोला जाता है, उच्च गति इस्पात को SS बोला जाता है। हाई कार्बन स्टील उच्च कार्बन इस्पात को SCS बोला जाता है। ये उसके द्वारा बनाया जाता है। ठीक है, अधिक उत्पादन के लिए कार्बाइड टिप वाले रिमर का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे इसमें पार्ट्स ऑफ हैंड रिमर। ठीक है, हैंड रिमर के आपके पार्ट्स होते हैं। इसमें है आपका एक्सिस, सैंक, रिसेस, हील, फ्लूट, हेलिक्स एंगल, बेवल लीड एंगल, टेपर लीड एंगल, सर्कुलर लीड, ये सब आपका पार्ट होते हैं। इसमें हम 2 फिगर में बना दिए हैं क्योंकि हम थोड़ा सा स्पेस कम था। बाकी पार्ट का जो नाम होता है सेम आपका हैंड रिमर और मशीन रिमर में सेम ही होता है। बस अंतर क्या होता है, यहाँ सैंक पे अंतर होता है। ठीक है, इसका सैंक स्क्वायर होता है और इसका चपटा चकोर होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे पार्ट्स ऑफ हैंड रिमर। इसमें स्टूडेंट होता है एक्सिस। एक्सिस को अक्ष भी बोला जाता है। एक्सिस को क्या बोला जाता है,
देखिए यहाँ पर ये जो बीचों बीच सेंटर गया है इसको बोलते हैं एक्सिस। ठीक है, एक्सिस में है आपका रीमर की अनुदैर्ध्य लॉन्गिट्यूडल रेखा, केंद्र रेखा होता है। रीमर की लॉन्गिट्यूडल केंद्र रेखा होता है, उसी को एक्सिस बोला जाता है। ठीक है, नेक्स्ट दूसरा पार्ट है बॉडी, है ना। नेक्स्ट है इसमें बॉडी। बॉडी देखिए यहां से रीमर के एक सिरे से दूसरे सिरे के बीच जो होता है बॉडी कहा जाता है। इस पर स्पाइरल रेखाएं कटी होती है। ठीक है, रीमर का वह हिस्सा जो रीमर के एक सिरे से दूसरे सिरे तक होता है, जिस पर स्पाइरल रेखाएं कटी होती है, स्पाइरल रेखाएं कटी होती है, इसी को बॉडी कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है रिसेस। रिसेस मतलब क्या होता है, यहाँ पर खांचा थोड़ा सा पतला होता है, इसी को स्लॉट या खांचा वही बोला जाता है। ठीक है, रीमर का वह हिस्सा जिस पर व्यास, रीमर का वह हिस्सा जिसका व्यास कर्तन धार के व्यास से तथा सैंक के व्यास से कम होता है, उसी को रिसेस बोला जाता है। रीमर का वह हिस्सा जिसका कर्तन धार के व्यास से सैंक के व्यास से कम होता है ना, उसी को रिसेस खांचा बोला जाता है। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट है इसका सैंक। ठीक है, तो स्टूडेंट रीमर का वह हिस्सा जो टेपर होता है उसमें उसे मशीन में पकड़कर घुमाया जाता है, यह टेपर एवं समानांतर होता है। सैंक होता है रीमर का वह हिस्सा जिसे टैप रिंच में पकड़कर घुमाया जाता है, यह टेपर तथा स्क्वायर होता है। ठीक है, टेपर तथा स्क्वायर होता है तथा ये समानांतर भी होता है। नेक्स्ट है सर्कुलर लैंड। देखिए यहाँ पर क्या है, सर्कुलर लैंड, है ना। लैंड के लीडिंग सिरे पर कर्तन के बगल में बेलनाकार रूप से अर्धवृत्त सतह होता है ना। ये लैंड के लीडिंग सिरे पर बेलनाकार रूप से अर्धवृत्त सतह होता है, उसी को सर्कुलर लैंड भी बोला जाता है। नेक्स्ट है बेबल लीड, है ना। रीमर के प्रवेश सिरे पर बेबलिड लीड कर्तन का हिस्सा जो पकड़ में कर्तन करता है, इसमें वृत्ताकार लैंड नहीं होता, उसी को बेबल लीड बोला जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है टेपर लीड। प्रवेश सिरे पर टेपरित कर्तन का भाग, प्रवेश सिरे पर टेपरित कर्तन का भाग जो कर्तन एवं परिष्करण के समय, कटिंग तथा फिनिशिंग के समय, परिष्करण के समय सहायक है, इसमें वृत्ताकार लैंड नहीं होता, उसी को टेपर लीड भी बोला जाता है। नेक्स्ट है बेबल लीड एंगल। बेबल लीड एंगल को, है ना, बेबल लीड एंगल को इसे चैम्फरिंग भी कोण भी बोला जाता है। ठीक है, कर्तन के कोण और रीमर के अक्ष का कोण होता है, यह 45 डिग्री पर बना होता है। ठीक है, कर्तन को इसमें कर्तन कोण और रीमर के अक्ष का कोण होता है और यह 45 डिग्री पर होता है, इसी को बेबल लीड एंगल या चैम्फरिंग कोण भी बोला जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे टाइप्स ऑफ रीमर। तो स्टूडेंट जो टाइप्स ऑफ रीमर होता है, मुख्य रूप से दो प्रकार के रीमर होते हैं। फर्स्ट में है हैंड रीमर और दूसरा में है मशीन रीमर। ठीक है, पहले हम देखेंगे इसको हैंड रीमर। जितने भी हमने पार्ट के बारे में पढ़ा वो हैंड रीमर और मशीन रीमर दोनों पे यूज किया जाता है। ठीक है, पहले हैंड रीमर के बारे में देखेंगे। इस रीमर को टैप रिंच में प्रयोग करते हैं। इस रीमर को बताया है, इसके जो सैंक होता है ना, इस चकोर होता है, इसे टैप रिंच में प्रयोग करते हैं तथा इसमें रीमिंग करते समय इसको पकड़कर घुमाया जाता है। हाथ की शक्ति द्वारा इसके टैंक को पकड़कर, टैप रिंच में पकड़कर हाथ के द्वारा क्लॉकवाइज घुमाया जाता है ना। इसकी सैंक ऊपर की ओर चकोर होती है। ठीक है, ऊपर की ओर चकोर होती है, इसी को हैंड रीमर बोला जाता है। इसके सैंक द्वारा ही हम पहचान लेते हैं कि यह हैंड रीमर होता है ना। इसके सैंक को टैप रिंच में पकड़कर घुमाया जाता है और सैंक ऊपर की ओर चकोर होती है, स्क्वायर बना होता है। ठीक है, जब रीमर को एक हैंड रीमर में क्या होता है, हैंड रीमर तथा मशीन रीमर में इसकी जो दांतें होती है वो असमान रखा जाता है। हैंड रीमर तथा मशीन रीमर में अधिकांश जो दांतें होते हैं असमान होते। इसकी विशेषता यह होती है कि रीमिंग करते समय इसका चिटचिटाहट कम होती है, इसमें चिटचिटाहट टाइप की आवाज आती है, इसलिए इसमें दांतें हैंड और मशीन रीमर में
असमान रखा जाता है, जिससे इसमें चिपचिपाहट कम होती है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे हैंड रिमर में इसकी बनावट, कंस्ट्रक्शन ऑफ हैंड रिमर। देखिए जब हैंड रिमर को एक ही खंड में बनाया जाता है तो इसे हाई स्पीड स्टील तथा हाई कार्बन स्टील का भी बनाया जाता है। ठीक है, जब पूछ देगा कि हैंड रिमर को एक ही खंड में बनाया जाता है तो उसे एसएस, है ना, एसएस इसको बोलते हैं हाई स्पीड स्टील, हाई स्पीड स्टील। ठीक है, जब रिमर को एक ही खंड में बनाया जाता है तो इसे हाई स्पीड स्टील से बनाया जाता है। ठीक है, जब रिमर को दो खंडों में बनाया जाता है तो इसका जो कर्तन वाला भाग है, इसका तथा बॉडी पे कर्तन वाला भाग है, इसे हाई स्पीड स्टील तथा सैंक वाले भाग को हाई कार्बन स्टील से बनाया जाता है ना। इसको क्या बोले हैं, एसएस, इसको बनाया जाता है एससीएस। एससीएस को क्या बोलते हैं, एससीएस को बोलते हैं एससीएस, इसको बोलते हैं हाई कार्बन स्टील। ठीक है, इसको बोलते हैं हिंदी में उच्च कार्बन इस्पात। ठीक है, जब इसको दो खंडों में बनाया जाता है तो ये जो वाला पर्सन होता है हाई स्पीड स्टील, ऊपर वाला पर्सन होता है उच्च कार्बन इस्पात, एससीएस हाई कार्बन स्टील से बनाया जाता है। ठीक है, बनाने से पहले इसको क्या किया जाता है, बट वेल्डिंग द्वारा इसको जोड़ दिया जाता है। ठीक है, बनाने से पहले इसको क्या किया जाता है, बट वेल्डिंग द्वारा इसको जोड़ दिया जाता है। ठीक है, तो स्टूडेंट ये हैंड रिमर के बारे में जाने। हैंड रिमर में अनेक प्रकार के हैंड रिमर प्रयोग किए जाते हैं, कार्य के आधार पर अनेक प्रकार के हैंड रिमर हम प्रयोग करते हैं। ठीक है, उसमें है आपका पैरेलल रिमर। ठीक है, पैरेलल रिमर में क्या होता है कि इस रिमर की बॉडी समानांतर होती है। इस रिमर की बॉडी देखिए, इस टोटल फिगर नहीं बना पाया है क्योंकि थोड़ा सा स्पेस की जगह के चलते बारी सबको हम इसको इसी टाइप में होता है ना, उसके बारे में हम जानकारी ले रहे हैं। ठीक है, हैंड रिमर में है आपका है पैरेलल रिमर। इस रिमर की बॉडी समानांतर होती है जिस पर सीधे या पेचदार सिरे पर हल्का सा टेपर दिया रहता है। ठीक है, इसी से रिमिंग करते समय यह सुराख में आसानी से बैठ जाता है। ठीक है, इस रिमर का प्रयोग समानांतर गोल सुराखों को रिमिंग करने के लिए पैरेलल रिमर का प्रयोग करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपका टेपर पिन रिमर। टेपर रिमर, यह रिमर किसी भी स्टैंडर्ड टेपर में बना होता है। टेपर रिमर होता है यह किसी भी स्टैंडर्ड टेपर में बना होता है। ठीक है, जिस पर प्राय सीधे या पेचदार फ्लूट बने होते हैं, जिस पर क्या होता है, सीधे तथा पेचदार फ्लूट बने होते हैं। इसका प्रयोग प्राय वहां किया जाता है जहां किसी सुराख को टेपर में फिनिश करना होता है, वहां पर टेपर रिमर का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है एडजस्टेबल रिमर। इस रिमर के बॉडी का टेपर स्लॉट बने होते हैं जिसमें टेपर में बने कटिंग ब्लेडों को फिट किया जाता है। इस रिमर के बॉडी पर दो नट भी लगे होते हैं जिसकी सहायता से ब्लेडों को समायोजित एडजस्ट किया जाता है, उसे एडजस्ट किया जाता है, इसीलिए उसे एडजस्टेबल रिमर बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हैंड रिमर में सीधे और हेलिकल फ्लूटेड रिमर। सीधे हेलिकल फ्लूटेड रिमर, इस रिमर का खास तौर से चाबीधार, खांचे, छिद्र अथवा विशेष रूप से कटी रेखा की रिमिंग करने के लिए सीधे स्ट्रेट हेलिकल फ्लूटेड रिमर का प्रयोग किया जाता है, वो भी आपका हैंड रिमर के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट है एक्सपेंशन रिमर। इस रिमर के बॉडी पर टेपर होल बने होते हैं। ठीक है, एक्सपेंशन रिमर में क्या होता है, इस रिमर के बॉडी पर टेपर होल बने होते हैं जिसमें थ्रेड भी कटी होती है और इसकी बॉडी पर स्प्लिट हुई होती है। ठीक है, इसे टेपर सुराखों में एक टेपर पिन फिट किया रहता है। टेपर प्लग भी चूड़िया कटी होती है। प्लग को घुमाया जाता है तो रिमर की बॉडी कटी हुई होने के कारण इस प्रकार साइज कम या अधिक किया जा सकता है, उसी को एक्सपेंशन रिमर बोला जाता है। नेक्स्ट है पायलट रिमर। यह रिमर पैरेलल रिमर के समान होता है परंतु इसके निचले सिरे पर एक पायलट बना होता है ना, जिसके सीध में रिमिंग करने में आसानी रहती है। किसी के सिरे पर पायलट बना होता है जिससे सीध में रिमिंग करने में आसानी रहती है। इस रिमर का प्रयोग वहां किया जाता है
जहां पर दो सुराखों को एक सीध में रिमिंग करनी होती है ना, उसी को पायलट रिमर बोला जाता है। नेक्स्ट स्टूडेंट पढ़ेंगे मशीन रिमर। ठीक है, मशीन रिमर का प्रयोग हम अधिकतर हैंड रिमर का बताया है कि आपको टैप पिन से प्रयोग करते हैं, उसको क्लॉकवाइज घुमाकर प्रयोग करते हैं। मशीन रिमर का प्रयोग, मशीन को चाकिंग रिमर भी कहते हैं। इस प्रकार के रिमर टेपर शैंक बने होते हैं जिस पर टैंक, फ्लैट टैंक होता है। इस पर क्या होता है, फ्लैट टैंक होता है, चपटा होता है ना। इसका प्रयोग आपको स्पिंडल में मोस्ट टेम्पर जो होता है, उसका शैंक जो होता है मोस्ट टेम्पर और स्पिंडल में फिट करके इस रिमर का प्रयोग करते हैं, है ना। मशीन रिमर में आपका है रोज रिमर, है ना। अनेक प्रकार के ये भी रिमर होते हैं, रोज रिमर, एडजस्टेबल रिमर, चाकिंग मशीन रिमर। ठीक है, इसमें है रोज रिमर। यह रिमर में दांतों के नीचे सिरों को 45 डिग्री के कोण में बेवल किया जाता है ना। जिस रिमर के नीचे सिरा वहां पर कटिंग करता है। इसकी बॉडी पर फ्लूट बने होते हैं। इसकी लैंड और फ्लूट की चौड़ाई लगभग बराबर होती है, इसलिए इसे रोज रिमर कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका एडजस्टेबल रिमर। देखिए इसमें भी है एडजस्टेबल मशीन रिमर, है ना। मशीन रिमर में आपका हैंड रिमर में भी था, इसमें भी एडजस्टेबल मशीन रिमर। ये रिमर खराब होने से पर सरलता से एडजस्ट किया जा सकता है ना। इन्हें पुनः साफ तथा सही साइज पर पुनः एडजस्ट किया जा सकता है। ठीक है, इस रिमर के कार्य करने की आयु अपेक्षा अधिक होती है। एडजस्टेबल रिमर इंसर्ट ब्लेड होती है। जब वे घिस जाते हैं या खराब हो जाते हैं तो ब्लेड को सरलता से बदला जाता है ना। इस रिमर का होल में बढ़ाने के लिए भी प्रयोग किया जाता है ना, इसलिए इसमें ब्लेड को बदला जा सकता है, इसलिए इसे एडजस्टेबल रिमर बोलते हैं। नेक्स्ट है इसमें मशीन रिमर में चाकिंग मशीन रिमर ना। चाकिंग मशीन रिमर यह जापर रिमर के समान होता है। इस पर स्पाइरल या स्ट्रेट फ्लूट कटे होते हैं। यह और रिमरों की अपेक्षा अच्छे फिनिश या सुपर फिनिश रिमिंग करने के लिए आपका चाकिंग मशीन रिमर का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे स्टूडेंट रिमिंग करने की मेथड, है ना। रिमिंग करने की मेथड, रिमिंग ऑफ मेथड ना, रिमिंग करने की विधि, रिमिंग मेथड। देखिए रिमिंग करने की विधि क्या होता है, किसी भी जाप को ड्रिलिंग किए जाने पर उसके माप में कुछ अंतर रहता है। जब किसी जाप को हम ड्रिलिंग करते हैं तो उसके माप में क्या होता है, थोड़ा अधिक भी हो सकता है, कम रहता है ना, अंतर रहता है। ड्रिलिंग के द्वारा पॉलिशदार फिनिशिंग नहीं होता। ड्रिल के द्वारा क्या होता है, उसमें जो सतह बनता है वो उभड़ खाबड़ बनता है, वो क्या होता है असली फिनिशिंग नहीं हो पाता है ना। उसमें क्या होता है, कुछ कमी रहती है ना, तो उसमें अच्छी प्रकार से क्या होता है कि फिनिशिंग नहीं हो पाता है ना। तो इसलिए सुराखों को फिनिशिंग या पॉलिशदार बनाने के लिए रिमिंग किया जाता है। उसको सही टाइप पे फिनिशिंग करने के लिए, पॉलिशिंग करने के लिए, फिनिशिंग सही साइज में लाने के लिए उसको रिमर का प्रयोग करते हैं, है ना। रिमिंग करते समय लुब्रिकेंट, शीतक द्रव का प्रयोग करते रहना चाहिए। रिमिंग करते समय रिमर द्वारा सुराख को साफ एवं पॉलिशदार करने के लिए सुराख को बड़ा या टेपर करने के लिए रिमिंग क्रिया की जाती है। रिमिंग को जिस तरह से हमको सुराख को टेपर करना है या फिनिशिंग करना है, किसी साइज में उसको थ्रेड काटना है या फिनिशिंग करना है, उसको रिमिंग किया जाता है। ठीक है, तो स्टूडेंट रिमर जो आपका है रिमिंग करते हैं तो उसमें हम जो वर्कशॉप में रिमिंग करने के ड्रिलिंग टैपिंग करने से पहले जो ड्रिलिंग करते हैं तो उसमें हमको सही साइज में लाने के लिए और रिमिंग करने के लिए इस तरह के आपका सूत्र का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, रिमिंग के लिए, रिमर के लिए ड्रिल साइज की गणना करना, वर्कशॉप में प्रयुक्त सूत्र लगाया जाता है ना। इसमें है ड्रिल साइज बराबर रिमिंग की गई साइज। ड्रिल साइज आपका कितना है, उसमें रिमिंग की गई साइज अंडर साइज प्लस ओवर साइज, ये आपका वर्कशॉप में फॉर्मूला यूज किया जाता है। ठीक है, रिमिंग के लिए रिमिंग है तो अंडर साइज। देखिए रिमिंग के लिए आपका चार्ट पेपर में दिया रहता है या इसको याद कर सकते हैं। इसमें है तैयार रिम्ड छिद्र का व्यास mm में, इसमें 5 से कम, है ना, 5 से कम के लिए इसमें जो इसका है
अंडर साइज जो होता है 0.1 से 0.2 mm के होता है ना, और परिष्करण रूप से बोर किए गए छिद्र की अंडर साइज mm में ना। इसमें है आपका 5 से 20 mm के बीच में जब आपका रहेगा mm में रहेगा तो इसमें होगा 0.02 mm से 0.3 तक। हाँ, नेक्स्ट होगा 21 से 50 के बीच रहेगा तो 0.3 से लेकर 0.5, और 50 से अधिक रहेगा तो 0.5 mm रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट इसमें एग्जांपल देखेंगे। मृदु इस्पात में बने छिद्र की 10 mm रिमर से रिमिंग की जानी है। रिमिंग से पूर्व छिद्र करने के लिए प्रयुक्त ड्रिल साइज की क्या होगी, है ना। तो देखिए इसमें सूत्र हम इसको देख रहे हैं, इसमें कह रहा है कि मृदु इस्पात से बने छिद्र की 10 mm रिमर से रिमिंग की जाती है ना। रिमिंग से पूर्व छिद्र करने के लिए प्रयुक्त ड्रिल साइज क्या होगी। सूत्र देखेंगे, ड्रिल साइज बराबर रिम्ड साइज मतलब रिमिंग की गई साइज, है ना, माइनस यहाँ पर माइनस है अंडर साइज प्लस ओवर साइज। ठीक है, इसमें क्या कह रहा है, तैयार साइज कितना है 10 mm। अंडर साइज क्या देख रहे हैं, अंडर साइज हमारा 10 दे रहा है, तो इस तालिका में देखेंगे 5 से 20 में इसमें हमारा 10 आ जा रहा है। इसका अंडर साइज कितना बता रहा है 0.2, तो अंडर साइज 0.2 हो जाएगा। ओवर साइज क्या रहा है बताएं, सभी के लिए ओवर साइज कितना रखा जाता है 50 से अधिक, ओवर 0.5 रखा जाता है, क्योंकि ड्रिल जो होता है और अपेक्षा सभी प्रकार से उसका ओवर साइज जो होता है सभी व्यास के लिए जो रखा जाता है ओवर साइज 0.5 रहता है ना। तो इसमें आपका 10 mm माइनस 0.25, इसमें इसको माइनस करिएगा तो 9.75 mm आपका एक्यूरेट आ जाएगा। इस तरह से आपको स्टूडेंट अनेक प्रकार के जब आप किसी प्रकार का जब रिमिंग करते हैं तो उसमें ये सब का आपको फॉर्मूला को अपनाना है। ठीक है, तो स्टूडेंट हमने इस तरह से अनेक प्रकार के कॉम्पिटिटिव एग्जामों में, आईटीटी एग्जामों में, टेक्निकल एग्जामों में इससे एक क्वेश्चन आपको पूछ देता है ना। इसमें पूछ देता है कि आपका जो रिमर होता है वो किस तरह का औजार है। तो रिमर हम बताए हैं कि रिमर एक मल्टी पॉइंट कर्तन औजार है। ठीक है, रिमर किस पदार्थ से बना होता है, रिमर बताया है आपका हाई कार्बन स्टील, हाई स्पीड स्टील से बना होता है। रिमर के द्वारा कितना mm से 1 mm तक धातु काटा जाता है, तो रिमर के द्वारा बताया है 0.01 mm से लेकर 0.015 mm तक। फिनिश रिमर द्वारा कितना mm तक धातु काटा जाता है, तो फिनिश रिमर द्वारा बताया है 0.02 mm से लेकर 0.05 mm तक फिनिश रिमर द्वारा धातु काटा जाता है। ठीक है, जब हैंड रिमर को एक ही खंड में बनाया जाता है तो उसे किस पदार्थ से बनाया जाता है। हैंड रिमर को जब एक ही खंड में बनाया जाता है तो उसे हाई स्पीड स्टील से बनाया जाता है। ठीक है, जब हैंड रिमर को 2 खंडों में बनाया जाता है तो आपको किस पदार्थ से बनाया जाता है। जब हैंड रिमर को 2 खंडों में बनाया जाता है तो उसको कर्तन वाला सिरा जो होता है हाई स्पीड स्टील और सैक वाला सिरे को हाई कार्बन स्टील से बनाया जाता है। बनाने से पहले उसको क्या किया जाता है, उसको बट वेल्डिंग द्वारा ज्वाइंट कर दिया जाता है ना। नेक्स्ट पूछेगा आपका किस रिमर का प्रयोग चाबी घाट, खांचे, छिद्र, स्पाइलन आदि करने के लिए किस रिमर का खांचे के रिमिंग करने के लिए किस रिमर का प्रयोग किया जाता है, सीधे हेलिकल फ्लूटेड रिमर, है ना। नेक्स्ट आपका आएगा, बहुत से एग्जामों में आपको जो है क्वेश्चन इससे देखने को मिला हुआ है। ठीक है, इसमें आया था कि व्हाट इज द नेम ऑफ द टूल्स व्हाट इज यूज्ड फॉर enlarges by finishing प्रोवाइसिव ड्रिल होल टू एक्यूरेट साइज। तो इसमें स्टूडेंट हो जाएगा रिमर, है ना। विच रिमर इज यूज्ड टू रिम इंटरनल मोस्ट टेपर्ड होल्ड। हाँ, तो किस रिमर में इंटरनल मोस्ट टेपर होल्ड, है ना। तो इसमें कौन सा रिमर प्रयोग होगा, सॉकेट रिमर विथ पैरेलल टैंक। व्हाट इज द यूज ऑफ यूनिवल स्पेसिंग ऑफ टीथ प्रोवाइडिंग इन हैंड रिमर। तो उसमें आपको बताया रिड्यूस चैंटरिंग, आसमान की ओर रखा जाता है दांते तो चैंटरिंग को कम करने, रिड्यूस चैंटरिंग। व्हाट इज द रेशियो ऑफ टेपर इन टेपर हैंड पिन हैंड रिमर। तो इसमें टेपर हैंड रिमर का कितना है 1:50। व्हाट इज द नेम ऑफ टर्म इफ द इट इज फॉर्मेड बाय द इंटरेक्शन ऑफ द फेस एंड द सर्कुलर लैंड ऑफ रिमर। इसको बोलते हैं सर्कुलर लैंड रिमर को कटिंग एडिस। स्टूडेंट यहाँ पर भी इसका डायमीटर यहाँ का बना दिया यहाँ पर, है ना। इसको भी देख लीजिए, फ्लूट हिल, यहाँ पर फ्लूट जो होता है
यहाँ फेस होता है, इसको जीरो रेक्टेंगल बोला जाता है, इसको कटिंग एज बोला जाता है, इसको डायमीटर हो जाता बोला जाता है। ये नीचे वाला पोर्शन इस तरह से होता है। फ्लूइड बदले आपका वो कटिंग द्रव कूलेंट जो होता है फ्लूइड के माध्यम से जाया जाता है तथा चिप्स जो है बाहर निकलता है ना। ये सब नीचे का यहाँ डायमेंशन और इसका जो स्कोर होता है यहाँ पर इसको हम बना दिए हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हाउ टू द पीस कंस्ट्रक्शन ऑफ हैंड ट्रिमर ज्वाइंटेड टुगेदर। पता है कि हैंड ट्रिमर को बनाने से पूर्व को कौन सा ज्वाइंट किया जाता है, तो बट वेल्डिंग द्वारा किया जाता है। Which type of reamer is used for reaming holes, keyway, grooves and spalin CTC। मतलब किस रीमर का प्रयोग रीमिंग करने के लिए होल्स, कीवे, चाबी घाट, ग्रूव, स्प्लाइन, खांचे को रीमिंग करने के लिए किस रीमर का प्रयोग किया जाता है, हेलिकल फ्लूटेड रीमर। What is the formula of determining drill size for reaming। ड्रिल साइज के लिए फॉर्मूला बताया है, ड्रिल की साइज, ड्रिल साइज रीमर साइज माइनस अंडर साइज प्लस ओवर साइज। व्हाट इज द स्पीड ऑफ मशीन रीमर यूज्ड इन ड्रिलिंग मशीन। तो इसका आया था 1/3D स्पीड ऑफ ड्रिलिंग मशीन, ड्रिलिंग है ना, कितना रखा जाता है 1/3 स्पीड इन ड्रिलिंग मशीन का रखा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आया था मशीन और हैंड रीमर में अधिकांश असामान्य दांते क्यों होते हैं, तो उसमें बताया है कि चेंटरिंग को कम करने के लिए। ठीक है स्टूडेंट, ये इस तरह से ये क्वेश्चन आया था एग्जाम में। ठीक है, काउंटर सिंक टूल की धातु होती है, सॉरी इसमें जो आया था आपका, इसमें फ्लूटेड के आधार पर रीमर होते हैं, फ्लूट के आधार पर रीमर होते हैं, स्ट्रेटेड फ्लूटेड रीमर, स्प्लाइटेड फ्लूटेड रीमर, हेलिकल फ्लूटेड रीमर। ठीक है, नेक्स्ट आया था हैंड रीमर की टैंक बनी होती है, हैंड रीमर की टैंक बनी होती है चकोर वर्गाकार। ठीक है, चकोर में यहां पर बताया है स्क्वायर चकोर बनी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मशीन रीमर की टैंक बनी होती है, मशीन रीमर की बनी होती है आपका चपटी, टेपर है ना, चपटी बनी होती है। हेलिकल फ्लूटेड रीमर का प्रयोग किया जाता है, हेलिकल फ्लूटेड रीमर का प्रयोग को की वेज कटे होल में प्रयोग किया जाता है, भिन्न भिन्न है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है भिन्न भिन्न व्यास के ड्रिल होलों के रीमिंग के लिए प्रयोग किया जाता है, भिन्न भिन्न व्यास के भिन्न भिन्न प्रकार के व्यास के होल को रीमिंग करने के लिए किस रीमर का प्रयोग करते हैं, तो एडजस्टेबल रीमर का प्रयोग करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है एडजस्टेबल रीमर के ब्लेडों को कितने तक एडजस्ट किया जा सकता है, एडजस्टेबल रीमर के ब्लेडों को कितने mm तक एडजस्ट किया जा सकता है, तो अधिकतम जो होता है एडजस्टेबल रीमर को ब्लेडों को कितने तक एडजस्ट किया जाता है, तो 3 mm तक एडजस्ट किया जा सकता है। एडजस्टेबल रीमर के ब्लेडों को टैंक की तरह बढ़ाने पर रीमर का साइज क्या होता है, टैंक तरह बढ़ाने पर साइज क्या होता है, उसका बढ़ जाता है ना। एक मशीन रीमर की पहचान निम्न में से किस प्रकार होती है, एक मशीन रीमर की पहचान टैंक, फ्लेट और सैंक टेपर है ना। मशीन रीमर की पहचान कैसे होती है, आपका टैंक, फ्लेट और सैंक टेपर। ये क्या होता है, टैंक, फ्लेट और सैंक क्या होता है आपका टेपर होता है, इसलिए इस पे मशीन रीमर की पहचान होती है। ठीक है, रोज रीमर निम्न में से कौन सा होल बनाता है, तो रोज रीमर आपको बताए हैं रफ होल बनाता है ना। फिनिश रीमिंग से कितना किया जाता है बताया है, फिनिश रीमिंग से 0.02 mm से लेकर 0.05 mm तक फिनिश रीमिंग द्वारा किया जाता है। एक माइल्ड स्टील की वर्क पीस की रीमिंग के लिए कटिंग स्पीड रखी जाती है, एक माइल्ड स्टील की रीमिंग करने के लिए कटिंग स्पीड रखी जाती है, कटिंग स्पीड 10 से 15 मिनट पर मिनट है ना। एक एल्युमिनियम के जाब के, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक एल्युमिनियम के जाब की रीमिंग करने के लिए कटिंग स्पीड रखी जाती है 25 से 40 मीटर पर मिनट है ना। रीमिंग के लिए ड्रिल नेक्स्ट है निम्न में से कौन से रीमर मशीन रीमर है, रोज रीमर, सेल रीमर, फ्लूटेड रीमर, ये सभी जो है मशीन रीमर कौन है, रोज रीमर, सेल रीमर, फ्लूटेड रीमर, ये सब मशीन रीमर है। एडजस्टेबल रीमर की बॉडी बनी होती है, तो एडजस्टेबल रीमर की जो बॉडी होता है वो माइल्ड स्टील का बना होता है। हैंड रीमर घुमाने के लिए निम्न में से किस साधन का प्रयोग किया जाता है, हैंड रीमर को घुमाने के लिए निम्न में किस साधन का प्रयोग किया जाता है, तो स्टूडेंट हमने बताया कि हैंड रीमर को घुमाने के लिए टैप रिंच का प्रयोग किया जाता है ना। नेक्स्ट है आपका पैरेलल हैंड रीमर निम्न में से किस प्रकार के होल बनाते हैं, पैरेलल हैंड रीमर निम्न में से किस प्रकार के होल बनाते हैं।